नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है 2024 में, जो आपका दिसंबर में होने की जो संभावना बताई गई है, तो टीएचटी पीएचटी वाला, तो आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें जो है सूक्त जो है ये आ जाएंगे। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें हमने यहाँ पर इसके जो 2 पार्ट जो है ये कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही तीसरा जो पार्ट है इसमें हमने यहाँ पर जो छंद अलंकार और ये कारक जो है यहाँ पर ये उपसर्ग प्रत्यय, और इसके साथ ही जो ये वैदिक साहित्य है इसमें जो 2 पार्ट है वेद वाला और सूक्त वाला, ये आज कंप्लीट हो जाएगा। प्रजापति सूक्त आज की वीडियो में रहने वाला है और महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि एग्जामों में या इसके बारे में आपको देखने को जरूर मिलेगा। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्रजापति सूक्त आज की वीडियो में हम यहाँ पर करेंगे। तो पहले इसके बाद जो सार है उसको हम देख लेते हैं, फिर जो इसके मंत्रों को हम करेंगे। तो इसमें जो आपको 5 मंत्र देखने को मिलेंगे। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब प्रजापति ही है, जिससे पहले कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ और जिससे सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं। वह 16 अवयव वाला लिंग शरीर प्रजापति ही है। अग्नि, आदित्य, वायु, शुक्र, ब्रह्मा, ओमकार आदि रूपों के द्वारा उस प्रजापति की ही व्याख्या प्रसिद्ध रूप में की गई है। कोई भी इस पुरुष को ऊर्ध्व से ग्रहण नहीं कर सकता। सभी निमेष काल विशेष प्रजापति पुरुष से अधिपुरुष से उत्पन्न हुए हैं और उस पुरुष की प्रतिमान कोई वस्तु नहीं कर सकती है। और यह ही वेद सभी दिशाओं में व्याप्त होकर के स्थित रहता है। इसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है और यह प्रसिद्ध ही है। गर्भ मध्य में वहीं रहता है और वहीं उत्पन्न होता है और उत्पन्न होगा। इस प्रकार वह प्रजापति प्रजा के साथ रमण करता हुआ 3 ज्योति सूर्य, अग्नि और चंद्र इनकी सेवा करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका ये सार है, क्योंकि यहाँ पर जो मंत्र है ये 5 ही है इसमें, और ये आप देख सकते हैं ये वाले यहाँ पर मंत्र आएंगे इसमें। तो 5 मंत्र हैं। तो जिसमें हमारे यहाँ पर सबसे पहला जो मंत्र है इसका जब हम पद पाठ करेंगे तो क्या बनेगा, इसको ये अलग अलग है संधि अनुसार। तत् एव अग्नि तत् आदित्य तत् वायु तत् ओम इत्युहो चंद्रमा तत् एव शुक्रम तत् ब्रह्मा तः आपः सह प्रजापति इति प्रजापति। और जब हम इसका अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा। तत् एव अग्नि तत् आदित्य तत् वायु तत् ओ चंद्रमा तत् एव शुक्रम तत् ब्रह्मा तः आपः सह प्रजापति वर्तते। और जब हम इसका व्याख्या करेंगे, सलाद करेंगे तो किस प्रकार से होगा। तत् एव अग्नि तत् आदित्य तत् वायु तत् ओ चंद्रमा। तो यहाँ पर कहा गया है कि पुरुष मंत्र यहाँ पर कहे गए हैं। अब सर्वमेध यहाँ पर मंत्र कहते हैं। प्रवायु में इच्छित इससे पहले शंभु ब्रह्मद्रष्टा आत्म देवता 7 दिन में होने वाले आप्तोर्यम संगकम सर्वहोम में विनियोग करने वाले लगे। आप्तोर्याम है सप्तम अहर भवति इति उपक्रम सर्वज्योतु सर्व अस्यै सर्वस्यावु रुद्धै। इति श्रुतियाँ 2 अनुष्ठान विज्ञानात्मक विशिष्ट अग्नि आदि से उत्प्रोत होने से इनको जाना जाता है, और उस ब्रह्म के कारण से ही अग्नि, सूर्य, वायु, चंद्रमा के कारण से ही है। इसी अर्थ में ही है यहाँ पर ये। और शीघ्र कार्य शुद्ध भाव से वह शुक्र प्रसिद्ध है। वह ब्रह्म मान लक्षण होने से ब्रह्म है और सब जगह व्यापक होने से प्रसिद्ध। आप जल और सब प्रजा का स्वामी होने से प्रजापति वह ब्रह्म ही है। तो वह प्रजापति ही अग्नि, आदित्य, वायु और वह चंद्रमा है। तो तत् एव अग्नि आदित्य है वायु तत् वो चंद्रमा तत्व शुक्रम तत् ब्रह्मा तः आपः स प्रजापति ही वर्तते। कि वह प्रजापति ही अग्नि, आदित्य, वायु और चंद्रमा है। वही तेज, वही ब्रह्मा, वही जल आपा कह देते हैं, और वही प्रजापति है।
वह भी प्रजापति ही है। आसान है, आप आसानी से इसको कर लोगे। तो यहाँ पर व्याकरण की बात करें तो जैसे आप है, आप शब्द हो जाएगा इसमें, और प्रथमांत बहुवचन में यहाँ पर बना है। इसके बाद जो यहाँ पर दूसरा जो मंत्र है, इसका जब हम यहाँ पर पदपाठ करेंगे तो कैसे बनेगा। सर्वे निमेषा इति, निमेषः जगीरे विद्युत इति, विद्युतः पुरुषात् अधि न एनम ऊर्ध्वम न तिर्यंचम न मध्ये परि जगरभत। और जब हम इसका अन्वय करेंगे, सर्वे निमेषः विद्युत पुरुषात् अधि जगीरे एनम न ऊर्ध्वम न तिर्यम च न मध्ये परि अजगर्त। अर्थात इसमें जो मंत्र है इसमें क्या कहा गया है कि जिस परमात्मा से सब कला काष्ठ काल आदि के अवयव अधिकतर उत्पन्न होते हैं, किस पुरुष के पुरुष से, विद्युत है विशेष रूप से प्रकाशित होता है उससे, और कोई भी इस पुरुष के ऊर्ध्व भाग को प्राप्त नहीं कर सकता। इसको तिरछा सब दिशाओं में और न ही मध्य में भी ग्रहण नहीं कर सकता। इसको प्रत्यक्ष आदि विषयों से जाना नहीं जा सकता। और यह अर्थ है वह यह न इति न आत्मा अनुगृह न ही गृह्यते श्रुति है। सब ओर से ग्रहण कर सकता है। ग्रह ज्योति इत्यादि ये धातु का रूप है। अब बात करें इसके हिंदी की कि सर्वे निमेषः विद्युतः पुरुषात् अधि जगीरे, कि संपूर्ण काल परिमाण प्रकाशमान पुरुष से ही उत्पन्न हुआ है। सर्वे निमेषः विद्युत पुरुषात् अधि जगीरे, संपूर्ण काल परिणाम प्रकाशमान पुरुष से ही उत्पन्न हुआ है। एनम न ऊर्ध्वम न तिर्यम न मध्य परि अजगर्त। और इस परमात्मा को ऊर्ध्व भाग, तिरछे भाग और मध्य भाग से नहीं जाना जा सकता, कि संपूर्ण काल का जो परिणाम है प्रकाशमान पुरुष से ही उत्पन्न हुआ है। और इस परमात्मा को ही ऊर्ध्व भाग से, तिरछे भाग से और मध्य भाग से नहीं जाना जा सकता। जगीरे की अगर हम बात करें, यहाँ पर व्याकरण जो आई है, जनि प्रादुर्भाव धातु है, उत्पन्न होने अर्थ में होती है। तो धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप यहाँ पर ये बना है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो मंत्र है, जब हम इसका भी पदपाठ करेंगे तो कैसे बनेगा। न तस्य प्रतिमा इति, प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत् यस्य है, हिरण्यगर्भ इति हिरण्य है, गर्भ है ऐसा है, माम इति माँ हिंसित इति ऐसा, यस्मात् न जाता है इति ऐसा है। और जब हम यहाँ पर इसका अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा कि तस्य प्रतिमा नास्ति यस्य महत् यस्य हिरण्यगर्भ है इति ऐसा है, माँ हिंसित इति ऐसा, यस्मात् न जाता है इति ऐसा नाम। और ये जो मंत्र है इसमें यहाँ पर क्या कहा गया है, दो पैर वाले गायत्री, उस पुरुष की प्रतिमा, परिमाण वाली कोई वस्तु नहीं है, इसलिए इसका नामकरण भी प्रसिद्ध महान यश वाला है, जिसका यश सबसे विशाल है, यह अर्थ है। हिरण्यगर्भ इत्यादि चार अनुवाक मंत्र, हिरण्यगर्भ यह प्राणतः है, यशम इति यह आत्मदा इति, माँ चाहे से जनते एका यह, यस्मात् न जाता है इंद्रा चाहे सम्राट इति, ये दो अनुवाक है इसमें। और प्रतीक के रूप में पूर्व में पड़े हुए होने से आदि मात्रा में यहाँ पर ही कहते हैं। ब्रह्मा यज और सप में भी सभी को पढ़ना चाहिए, इसी प्रकार सभी जगह पढ़ना चाहिए। बात करें इसके यहाँ पर हिंदी की कि तस्य प्रतिमा नास्ति यस्य महत् यस्य हिरण्यगर्भ इति ऐसा है, कि उस परमात्मा की उपमा कोई नहीं कर सकता। तस्य प्रतिमा नास्ति यस्य महत् यस्य हिरण्यगर्भ है, और जिसका यश आदि में उत्पन्न हुआ है। माँ हिंसित इति ऐसा, यस्मात् न जाता है इति ऐसा नाम। और यजुर्वेद के माँ हिंसित इत्यादि मंत्र के द्वारा यहाँ पर व्याख्या की गई है। यहाँ पर इसकी व्याकरण की अगर हम बात करें तो अस्थि जो है यहाँ पर अस धातु है, लट लकार मध्यम प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। हिंसित की बात करें तो हिंसी हिंसायाम धातु, लुंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र आ जाता है, इसका भी जब हम पदपाठ करेंगे तो क्या बनेगा। ऐसा है देव है परदिश है इति, प्रदिश है अनु सर्वा पूर्व ह जाता है स ओम इति यु, गर्भे
अंतरित्यन्तः सः एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यंग जनः तिष्ठति। सर्वतः मुख इति सर्वतः मुख है। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा? एषः देवः सर्वाप्रदिशः सः पूर्वः ह गर्भः अन्तः जातः सः एव जातः स जनिष्यमाणः जनाः सर्वतोमुखः प्रत्यंग तिष्ठति। और इसमें अगर हम देखें तो क्या मंत्र में कहा गया था? इसमें 4 त्रिष्टुप हैं। ये गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ये वाले जो मंत्र हैं। सबसे पहले गायत्री मंत्र होता है जिसमें अक्षर की संख्या 24 होती है। इसके बाद एक क्रम आप याद रख ले, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। 4 अक्षर आप जोड़ते हुए चले जाएं तो सारे जो जितने भी छंद है वो आपको याद हो जाएंगे। और ये छंद अभी जहाँ हमारे द्वारा इनसे पहले वाली वीडियो में किए गए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें 4 त्रिष्टुप है और यह देव सभी दिशाओं में व्याप्त होकर के रहता है। हे मनुष्यों, यह परसेव सबसे पूर्व प्रथम उत्पन्न हुआ है। गर्भ के अंत, गर्भ के मध्य में वह ही निश्चय रूप से रहता है। उत्पन्न होने में भी वह ही उत्पन्न होता है और आगामी काल में भी वह ही होगा। प्रत्येक पदार्थ को उसने प्राप्त कर रखा है। सब ओर से मुख आदि इंद्रियों के काम सिरतर करता है और उसकी ही तुम लोगों को उपासना करनी चाहिए। और बात करें यहाँ पर इसकी अन्वय की, इसकी हिंदी क्या बनेगी? तो ऐसा देव सर्वाप्रदिश है कि ये जो देव है सभी दिशाओं में निश्चित रूप से व्याप्त होकर के रहता है। मतलब सारी दिशाओं में है। प्रदिशा ये दिशाओं को कहा जाता है। दिक है इसमें शब्द, दिक मतलब दिशा। स पूर्वः गर्भः अन्तः जाता है और वह ही निश्चित रूप से गर्भ में उत्पन्न हुआ है। सह जनिष्यमाण है और जनः सर्वतः मुख है प्रत्यंग तिष्ठति। और वह ही उत्पन्न होता है और उत्पन्न होगा। हे मनुष्य, हे मनुष्य, सभी जगह मुख्य विशिष्ट अर्थात जिसके विषय में कोई सोच नहीं सकता उस प्रकार की शक्ति संपन्न वह परमात्मा प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त होकर के रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके बारे में बतलाया गया है। और धातु की बात करें तो जाते हैं जैसे जनि प्रादुर्भाव धातु है, उत्पन्न होने अर्थ में होती है और तत्प्रत्यांत का रूप है। तो धातु आप याद रखिएगा। ये जनि समाने की बात करें तो जनि प्रादुर्भाव धातु है, ये भी वही है, सेम उत्पन्न होने अर्थ में होती है। और सानज जो प्रत्यय उसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जन धातु में सानज प्रत्यय, सानज का अनुमान शेष बनता है तो उसमें बनता है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र आ जाता है, इसका भी जब हम पद पाठ करेंगे तो क्या बनेगा कि यस्मात् जातम न पुरा किम किंचन एव यह आ बभो इत्या बभो भुवनानि विश्वा प्रजापतिरिति प्रजापति प्रजयति प्रजया सम्राण इति सम्राण है त्रीणि ज्योतिषी सस्ते स षोडशी। और जब इसका अन्वय करेंगे तो यस्मात् पुरा किंचन न जातम यह एव विश्वभुवनानि अभवो षोडशी प्रजापति प्रजा सम्राम त्रीणि ज्योतिषी सिंचते। और इस मंत्र में क्या कहा गया है यहाँ पर कि जिससे पहले कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। यहाँ पर जिसका भाव लिया गया है कि जिससे पहले कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ और जिसमें सब वस्तुओं के आधार सब लोग वर्तमान हैं। अंतर्भूत है वह ही 16 कला वाले लिंग शरीर प्रजापति के साथ प्रजा का रक्षक 3 ज्योति बिजली, सूर्य और चंद्रमा को संयुक्त करता है। षोडश किसको कहते हैं? 16 को कहते हैं संस्कृत में गिनती जब आती है। और बात करें इसकी हिंदी की तो क्या बनेगी कि यस्मात् पुरा किंचन न जातम कि जिस प्रजापति से पहले कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ था। यह ए विश्वभुवनानि अभवो और जिस प्रजापति ने संपूर्ण लोक की रचना की और उसके चारों ओर व्याप्त है। षोडशी प्रजापति प्रजा सम्राट और 16 अवयवों से विशिष्ट प्रजापति प्रजा के साथ रमण करते हुए त्रीणि ज्योतिषी इति संचते 3 तेजों को धारण करते हैं। 3 तेज कौन कौन से? बिजली, सूर्य, चंद्रमा। और व्याकरण की अगर हम बात करें तो जाता वैसे सेम वैसे जैसे हमने पहले पढ़ा था। ये जनि प्रादुर्भाव धातु है इसमें।
आभवो की बात करें तो आंग उपसर्गपूर्वक भू सत्तायाम धातु है इसमें, और लिट लकार प्रथम पुरुष से एक वचन का रूप है। ये बभू जो बनता है ये लिट लकार में बनता है एक वचन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भू धातु लिट लकार वाला ज़्यादा रूप आता है एग्जाम में। और एक एद धातु भी है, ये भी एग्जाम में आती है। तो ये जो अगर शब्द रूप भी आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ये भी हमारे इनसे पहले वाली वीडियो जो थी उसमें किए थे, तो उसमें जाकर आप इनको पढ़ सकते हैं। तो यही जो है यहाँ पर ये 5 जो सूक्त थे और आज की क्लास थी। और जो नेक्स्ट जो वीडियो इसमें नए जो पार्ट है उसको हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।